दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, मैं गीता धर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गीता धर्मा उत्तराखंड के मधमेश्वर घाटी के खूब सरस से पहाड़ों से। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलो दोस्तों, नए दिन की शुरुआत करते हैं। और नए दिन की शुरुआत नई हंसी, नई खुशी, नई उमंग और नए जोश के साथ। तो मेरी भी नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नए दिन की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 10 बजे से। तो आज का मौसम बहुत ही सुहावना है और बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। हिमालय चौखंबा पर्वत भी देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और ये देखो, आज बहुत चांदी की तरह चमक रहा है आज चौखंबा पर्वत भी। और ये देखो, आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। और ये ऊपर पे है माँ काली शिला का भव्य सा मंदिर। ऊपर में जो पत्थर की शिला बनी हुई है उसमें माँ काली शिला वास करती है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे खेत की तरफ और दीदी के लिए घास ले जाना है। चल, ये दरांती है, ये रस्सी है। हाँ, और मेरे के लिए घास के लिए जा रहे हैं, मेरी बहन भी आ रही है। मैंने इसको बोला थोड़ा मेरे से हेल्प कर, हाँ, इसको तो अभी सब्सक्राइब करना, वो करना क्या, सपोर्ट करना। सपोर्ट करना, हाँ, इसको आगे बढ़ाना जरूर। धन्यवाद। और यहाँ पे देखो, ये जो गेहूं की खेती है, चैत का महीना लग गया तो यहाँ देखो अब फूल फुलियारी होने वाली है। हमारे फूलदेई का त्योहार होने वाला है। और यहाँ पे देखो फ्योली कितनी सुंदर खिली हुई हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पे है डब्बू, हमारा डब्बू। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि, शिव पार्वती विवाह महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज महिला दिवस भी है, तो महिला दिवस की भी सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए सभी महिलाओं के। और हमेशा खुशी आए और आपकी ज़िंदगी हमेशा ही हंसते मुस्कुराती रहे। तो यही शुभकामनाएं मेरी हैं आप सभी लोगों के साथ। सभी लोगों के खच्चर रहते हैं। और यहाँ पे मेरे छोटे भाई ने अपने लिए गौशाला बना रखी है। नहीं, ये देखो बहुत बड़ा बना रखा है, ये हॉल टाइप का। तो ये यहाँ से थमाले निकाल रही है दीदी। चल आ जा, ला उनको। तो अब चलते हैं हम, हमारा भैरवनाथ जी का मंदिर। और ये देखो यहाँ पे जो ये तिमल का पेड़ है, ये पहले बहुत छोटा था, अब देखो इतना बड़ा हो गया है। और ये देखो इस साइड यहाँ पे चाची जी लोगों की गौशाला है। ये इनके गाय और भैंस, यहाँ पे देखो ये भैंस है और ये गाय है यहाँ। और चाची लोगों का घर है यहाँ पे। बाद में जाऊंगी इनके घर भी। गाँव तो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। रुक जा। और ये सामने पे जो गांव है ये जग्गी भगवान है। और इस साइड पड़ता है, इधर के साइड वो है गुप्तकाशी साइड, हल्का सा दिख रहा। और ये ऊपर से और नीचे तक जो खेत हैं, ये सभी जो मोहल्ले के हमारे छः परिवार हैं मेरे मम्मी लोगों के। तो मेरे चाची लोगों के, मम्मी ताई लोगों के जो उन्हीं के हैं ये सारे। इधर पेड़ पौधे जो खेत हो गए ये उन्हीं के हैं सभी। तो हम लोगों ने बहुत वो काम किया इन खेतों में, बचपन से लेकर बड़े तक। तो दोस्तों, बहुत याद आती है अपने गांव की और अपने मायके की। ये देखो हमारा डब्बू हमारे साथ आ रहा है। ये देखो ये रीठा का इतना बड़ा पेड़ है। तो रीठा हमारे बहुत लाभदायक काम आता है। ये देखो कपड़े धुलने के काम भी आता है और शैम्पू वगैरह बनाने के काम भी आता है। तो इतना बड़ा रीठा का पेड़ है। हमारे यहाँ जब धान मंडाई करते हैं तो उसका जो पराल घास निकलता है, तो ये इसको पराल बोलते हैं। तो ऐसे के पेड़ों पे लगाया जाता है। और डब्बू देखो ये संग संग चल रहा गौशाला यहाँ पे। और इधर के साइड मम्मी लोगों का था, तो उस साइड ताई लोगों का था उधर के साइड। और ये देखो हमारा पुराना मकान। दोस्तों, हमारा बचपन तो इसी घर में गुजरा। और यहाँ पे बुला की बुहारी ने राई बोई थी। ये देखो खूब सारी राई हो रखी है, तो चौड़े चौड़े पत्ते। और कुछ राई तो फूल भी गई, इन पे अब फूल लगने लग गए हैं। ये देखो, और इधर के साइड भी राई बो रखी है।
और ये वाला कभी हमारा बैठक हुआ करता था। नवीन ने यहाँ पे खच्चर के लिए कुछ बना रखा है, शायद पहले खच्चर रहते थे यहाँ पे। तो दोस्तों ये है हमारा घर, हमारा पुराना घर, और यहीं हमारा बचपन गुजरा। यही इसी आंगन में हम खेले हैं और इतना खेल खेलते थे ना हम दोनों में बहुत लड़ाई होती थी। ये मुंह से बोलती थी तो मैं हाथ चलाती थी। तो ये देखो दोस्तों अपनी पुरानी यादें, यही है हमारी पुरानी यादें, यही इसी घर में हैं। तो मेरे को तो जब सपने भी आते हैं तो इसी घर के आते हैं। तो इस घर में हमारा बहुत कुछ है। और यहाँ पे है हमारा क्षेत्रपाल जी का मंदिर, और दिखाऊंगी। परसों यहाँ पे पाठ होगा 12 तारीख को, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं। और ये सारे खेत हम लोगों के हैं इधर या नीचे साइड जो भी हैं सारे हमारा। ये मेरे छोटे भाई की लाइटिंग बनाई हुई थी यहाँ पे, यहाँ देखो। और यहाँ पे है ये अखरोट का पेड़, ये है माल्टे का पेड़। यहाँ पे बहुत बड़ा संतरे का पेड़ हुआ करता था, नारिंग बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ, पर वो सारे अब सूख गए हैं। इधर साइड भी इतने सारे थे ना, वो सारे सूख गए हैं। अब किसी ज़माने में हमारे यहाँ पूरे गांव भर में हम इन लोगों के सबसे ज़्यादा माल्टा और नारिंग हुआ करते थे। तो क्या करें। आपको यहाँ की लोकेशन कैसे लग रही है आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। नीचे की तरफ जहाँ घास निकालना है हमने वहाँ जा रहे हैं। और ये है मेरे बड़े भाई के लोगों के बैल इस साइड, और उधर साइड मम्मी लोगों का दिखाया था मैंने, इस साइड भाई लोगों का। तो चलते हैं अब। हे जी सार्यूं मफूली गे होली फ्योली लायड़ी मैं घर छोड़ावा। तो एक सार ये है हमारे खेतों की, ये सारे मेरे चाची लोगों के भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं ये इधर भी। और देखो हमारे यहाँ बांध के इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सारे हम ही लोगों के हैं। हमको जंगल जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है मम्मी लोगों को, मेरे भाभी लोगों को। तो ये लोग यहीं खेतों से ही अपने गायों के लिए लाते हैं। लोगों के यहाँ रहता है जैसे कि जंगल जाना पड़ता है, ऐसे हमारा तो खेतों में ही इतने सारे पेड़ हैं। हमारे ताई लोगों के, हमारे ताऊ जी लोगों ने लगा रखे हैं इतने सारे, ये भी हमारे ही हैं। ये देखो हमारे खेत हैं यहाँ भी नीचे तक। तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है जंगल जाने की। काटूंगी मैं यहाँ से। ये पीमल का पेड़ है, और यहाँ पे ये छंजरे का पेड़ है, जो कि मुझे उत्तरकाशी में देखने को नहीं मिलते हैं। वहाँ तो होते ही नहीं, शायद बहुत कम होते हैं। तो हमने इससे भी काटना है। और यहाँ पीछे पे है ये एक ये है, इसको भी काटना है। और एक नीचे साइड है यहाँ पे, ये है, इसको भी काटना है, इनको भी काटना है। तो चलो काटते हैं, फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों को। और आपको इधर कैसे लग रहा है मेरे मायके में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये देखो पीछे चौखंबा पर्वत दिख रहा है, ये छोरी पीछे चौखंबा पर्वत दिख रहा है, यहाँ देखो, ये देखो ये गई है पेड़ पे। और मुझे तो काटना ही नहीं आ रहा है यार। अब मेरे हाथ में एक तो दर्द हो रहा, और काटती थी पर मुझे डर भी लग रही थोड़ा। अब आधा टूट गई ना मेरी यार पेड़ पे जाने की, मुझे डर लग रहा कहीं पेड़ टूटे ना। तो ये काटती है अभी यहाँ पे। और हमारा डब्बू देखना ना यहाँ पे, ये हमारा साथी है। नीचे जब उत्तरकाशी में मेरा डब्बू आता मेरे साथ, यहाँ देखो ये वाला डब्बू आ गया, ये हमारा ही है, मेरे छोटे भाई का। और ये देखो यहाँ लगी हुई है दोस्तों। तो हमारे देखो लोग दूर दूर जाते हैं बुरांस के फूलों के लिए, और हमारे खेतों में ही बुरांस के फूल होते हैं, यहाँ देखो। और अब गर्मियों के मौसम में ना हम जूस भी निकालते हैं, यहाँ ओरिजिनल जूस निकालते हैं बुरांस का। तो ये देखो दोस्तों, ये है हमारी देवभूमि उत्तराखंड, और इसीलिए इसको देवभूमि उत्तराखंड कैसे कहते हैं। देखो लोग ना हमारे तो खेतों ही में देखो बुरांस का पेड़ है, एक नहीं 3-4 हैं यहाँ, इधर बहुत सारे हैं। तो नीचे जंगल में तो और भी हैं, पर हम तो खेत के किनारे यहाँ पे आ रखे हैं। तो यहीं पे देखो, यहाँ पे बुरांस का फूल इतना, ये रिंगाल है यहाँ पे, और हमारे यहाँ निंगाला बोलते हैं इनको, निंगालू। तो रिंगाल की इसकी तो टोकरियाँ भी बुनी जाती हैं, और जो ये हरी पत्तियाँ हैं ये घास के काम भी आती हैं। और यहाँ पे देखो बुरांस कितना अच्छा लग रहा। तो यही है हमारी देवभूमि। देखो
कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से। और हिमालय पर्वत देखो, हिमालय पर्वत नहीं, चौखंबा पर्वत बोलते हैं हम इसको। चौखंबा पर्वत देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। तो यहाँ देखो अभी ना धूप खिली हुई है तो चांदी की तरह चमक रहा है ये। अब घर की तरफ, और ये देखो फूल। चल अब घर चलते हैं, निकाल दिया है हमने और घास ऊपर पे रखा हुआ है तो चलते हैं। यहाँ देखो इसको, तो आप ज़रूर बताना कि हम दोनों में बड़ा कौन लग रहा है और छोटा कौन है। कमेंट और ये मेरे से ना 5 साल बड़ी है, वैसे 5-5.5 साल बड़ी है। और अरे चलते हैं, अब हमने भारी लगा दी है और अब उठाते हैं इसको, इस भारी को ले जाना है दोस्तों। अब ले जाते हैं भारी, और ये घास ले जाना है दीदी के लिए क्योंकि ये ना यहाँ बहुत काम करती थी, तो अब ले जाते हैं हम। बंद कर